विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। जब परमेश्वर की वाणी हमारे को सुनाई देती है, हमारे अंदर विश्वास जागता है। तो मैं अगर ये कहूं कि विश्वास अगर चाहिए तो वचन को रख लीजिए। वचन विश्वास का काम करेगा, विश्वास वचन का काम करेगा। जितना विश्वास आपको चाहिए उतना वचन आप अपने अंदर रखिए, और जितने विश्वास की आवश्यकता आपको होगी वो वचन आपको देगा। हमारे जीवन में वचन है नहीं, इसलिए हम में विश्वास है नहीं। कल मैंने आपको बताया था कि 5 इंद्रियां जो हमारी हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, और उन चीजों से समझ में आने वाली बातों को हम विश्वास की श्रेणी में ले आते हैं। जो हमने सुन लिया, जो हमने देख लिया, जो हमने सूंघ लिया, चख लिया या छू लिया, हमें जो आभास हो गया उसको हम बोलते हैं कि मुझे विश्वास है। और परमेश्वर इससे परे की बातें करता है जो हमने आंखों से देखी नहीं, कानों से सुनी नहीं, जुबान से चखी नहीं, स्पर्श करके देखा नहीं और नाक से सूंघा नहीं। उन चीजों के परे की बात को परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास करो। और इसीलिए उसने इब्रानियों 11:1 में लिखवाया कि विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय। मिली नहीं है, पाई नहीं है, मेरी नहीं है, आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। हम विश्वास को अगर अपने अंदर जन्म देना चाहते हैं, विश्वास को अपने अंदर बढ़ाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के इस वचन को बहुतायत से हमारे को अपने जीवन के अंदर रखना पड़ेगा। उद्धार पाए लोगों की समस्या, जो बॉर्न अगेन कहते हैं अपने आप को, जो नया जन्म पाए कहते हैं अपने आप को, उनकी समस्या यह है कि वे अत्यधिक आत्मिक हो जाते हैं और वे वचन से भी आगे चलने लगते हैं, वो यीशु मसीह से भी आगे चलने लगते हैं। वे अपने आप को इस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं मानो वे धार्मिकता का प्रतिरूप है। और उस समय में जिस प्रकार से मूसा की गद्दी पर शास्त्री और फरीसी लोग बैठ गए और उन्होंने लोगों को दिशा निर्देश देने शुरू कर दिए, आज के समय में वे जीवन जो खुद को नया जन्म पाया करते हैं, वो उस स्थान को लेकर लोगों को डायरेक्ट करते हैं, उनको दिशा निर्देशित करते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और उनका खुद का जीवन बड़ा नरकी होता है। मेरे प्रियो, अगर हमको विश्वास में बढ़ना है तो खुद सेवन करना पड़ेगा। मैं अक्सर अपने वचनों के अंदर बोलता हूं कि यदि आप अल्प आहार लेंगे तो आप अल्प विकसित होंगे। जो कम खाएगा वो कमजोर होगा। हम शरीर में देख लें, चाहे हम आत्मा में देख लें, केवल रविवार को या महीने से एक रविवार को आकर परमेश्वर के भवन में बैठकर थोड़ी सी बातों को सुन लेने से हमारी आत्मा का विकास नहीं होगा। यदि आपने कम खाया है तो आपका विकास भी उतना ही होगा जितने आपने खाया है। अल्प आहार का नतीजा अल्प विकास होता है। और जितना आपने लिया है, जितना वचन आपने अंदर बताया है, उतना ही विश्वास आपके अंदर काम करेगा। हमारी समस्या ही यह है कि परमेश्वर के वचन को हम अधिकारित से अपने जीवन में बसने नहीं देते, और इसलिए हम पराजित होते चले जाते हैं। हम आसमानों की जिंदगी देखते हैं, हम लीडर्स की जिंदगी देखते हैं, हम उन नकारात्मक बातों की तरफ दृष्टि करते हैं और हम कहते हैं इनके जीवन खराब है। पर आप दूसरी ओर उन लोगों पर दृष्टि नहीं करते जिनके जीवन अच्छे हैं, जिनके जीवन आत्मिक है, जो प्रभु में उन्नति करते हैं। हमारा ध्यान कभी उन लोगों की तरफ नहीं जाता और हम कभी उनका अनुसरण नहीं करते। ये मानवीय प्रतिक्रिया है हमारी कि हम सदा ही नकारात्मक चीजों की ओर विचार करते हैं, उन्हीं बातों को हम सदा बात करते हैं और उन्हीं की बातों को लेकर हम उनका अनुसरण नहीं करते। विश्वास हमने से सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आपको विश्वास चाहिए तो परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में अधिकारी से बसने दीजिए। उद्धार आपके जीवन की आवश्यकता है। जब वो उद्धार हमको मिल जाता है, हमारा जीवन बढ़ने लगता है। पर हम जीवनों में देखते हैं कि आशीष
कहीं ना कहीं रुकी हुई होती है। हम कहते हैं हमने प्रभु को तो पा लिया, परंतु हमारी जीवन की समस्याओं का अंत नहीं समझ में आ रहा। वजह यह है कि हमने उस तरह से नहीं अपनाया, उस वचन को उस तरह से नहीं लिया जैसा कि धर्मशास्त्र में लिखा था। हमको कहा गया था कि जो तुमसे कहा जाए वो तो तुम करना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो अपने बड़प्पन, अपने नाम के लिए काम करते हैं। तुमको ऐसा नहीं करना है। मुझे धर्मशास्त्र में याद है, रोमियों की पत्री के 12वें अध्याय में पौलुस ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। पहले पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है और इस संसार के सदृश न बनो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, बुद्धि के नए हो जाने से। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब हम प्रभु के पास अपने जीवन को लेकर आते हैं, हमारी बुद्धि भी नई होनी चाहिए, पर होती नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम अपने आत्मा में बचा लिए जाते हैं। हमारा आत्मा बचा लिया जाता है, परंतु हमारी बुद्धि, जो कि हमारे मन का हिस्सा है, और हमारा शरीर, इसका छुटकारा नहीं हुआ है। मैं और आप देह, प्राण और आत्मा त्रिभागी हैं। 3 चीजों से मिलकर बने हैं मैं और आप। पढ़ना चाहते हो? पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय 23वें पद को निकाल के आप पढ़ो जल्दी से।